अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस अहम वीडियो में। आज का ये वीडियो बिहार में जो लोग शिक्षक हैं और ख़ुसूसी तौर पर वो उर्दू से हैं, हिंदी से हैं, साइंस से हैं, प्राथमिक में है, माध्यमिक में है, उच्च माध्यमिक में है, जिस भी किसी में है उनके लिए बहुत खास है। आप सभी को पता है कि बिहार में अभी TRE 1 बीपीएससी के द्वारा और TRE 2 बीपीएससी के द्वारा बहाली हुई है, और इससे पहले जो लोग यहां पर बहाल हैं उनका जो एग्जाम है राज्य कर्मी दर्जा के लिए, उनको सक्षमता का परीक्षा देना है। सक्षमता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है और आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितना नंबर आपको लाना होगा, आप कैसे तैयारी करेंगे और एग्जाम कब होगा, और इस बीच में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, और किस तरह आप तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं स्पेशल साथियों कुछ चीजें भी आपको लास्ट में बताऊंगा। बहुत ही खास होने वाला है आज का ये वीडियो। तो बात करेंगे आज हम लोग सक्षमता परीक्षा जो 2024 में होने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, आवेदन की तिथि कब से है, शैक्षणिक योग्यता ये तो आपको देना ही नहीं है, न्यू पैटर्न है इसका, दस्तावेज क्या क्या लगेगा, नोट्स कहां से मिलेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, फॉर्म तिथि है, परीक्षा पैटर्न, इन सभी बिंदु पर हम आज के इस अहम वीडियो में बात करेंगे। आप देखिए, आप कमजोर हैं, तेज हैं, इससे मतलब नहीं रहता है किसी भी टीचर को। बस ये मतलब रहता है कि आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएगा, लेकिन पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। ये अभी अभी आया है नोटिस, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका गाइडलाइंस। संरचना संरचना में क्या कहा गया है, सबसे पहले इसको देखिए। कहा गया है कि क में सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी इसका जो प्रश्न है वो MCQ होगा। चलिए ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी आपको अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका नंबर नहीं कटेगा। चलिए, इतना तो सब लोग समझ रहे हैं। परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक यानी 1 to 5, माध्यमिक यानी 6 to 8, मध्य या फिर माध्यमिक यानी 9 10th है, और उसके बाद उच्च माध्यमिक यानी 11 12th है। कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी इसमें जो लोग पढ़ाते हैं इसी से संबंधित उनको प्रश्न आएगा। लेकिन आगे देखिए, अभी घबराइए नहीं, आगे क्या कहा जा रहा है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम अभी लिया गया था TRE 1 TRE 2, उसी बेस पर आपका एग्जाम होगा। अब यहां पर साथियों सबसे अहम मसला जो ये फंस रहा है, हो सकता है कि मेरे वीडियो को अगर कोई अधिकारी देखेंगे बिहार से शिक्षा से, तो उसको हो सकता है कि सुधार करे, या फिर हम इस पर आगे भी जहां तक हम कोशिश करेंगे कि वो बातें साफ हो जाए। क्योंकि देखिए, बीपीएससी जो एग्जाम लेती है, साथियों, इनका तो MCQ होता है, लेकिन इसके अंदर 5 ऑप्शन होते हैं। लेकिन ये एग्जाम बिहार बोर्ड ले रही है, तो बिहार बोर्ड जो जैसे स्टेट वगैरह एग्जाम लेती है, तो इसका MCQ जो होता है इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये क्लियर नहीं हो पाया है कि 5 ऑप्शन वाला होगा या 4 ऑप्शन वाला होगा, हो सकता है इसके बाद पता चल जाए। ठीक है ना। चलिए, अब जब साथियों ये कह दिया कि बीपीएससी के पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, तो बीपीएससी के पैटर्न आप थोड़ा समझ लीजिए क्या पैटर्न है। बीपीएससी का पैटर्न आप समझने से मुझे लगता है कि बाद में इसको समझा दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले हम लोग कुछ चीजों को यहां पे देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र क्या है? प्रश्न पत्र पैटर्न, सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 150 प्रश्न होगा। आहारता, स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय,
यानी आप को ये आहारता भी पास करना होगा, जैसे उसमें 30 नंबर का था। चलिए देखते हैं परीक्षा शुल्क क्या है। सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 रुपए यानी 1100 देना होगा। परीक्षा अवधि क्या है भाई, इसको देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, जिसकी अवधि कितना है 2 घंटा 30 मिनट होगी, यानी कि 150 प्रश्नों के लिए 2 घंटा 30 मिनट, यानी आपको 2.5 घंटा समय मिलेगा। ऑनलाइन के लिए बहुत समय है जी। और उसके बाद इसमें जो कितना नंबर आपको लाना होगा, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। यानी आपको इतना नंबर लाना होगा तब आप क्वालिफाई माना जाएंगे। क्या क्या है, सामान्य वर्ग वालों को लिए 40% नंबर चाहिए, पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 36.5% नंबर है, पिछड़ा वर्ग जे मतलब इंस्ट्रक्टर 1 के लिए जो है BC1 के लिए जो है वो 34% है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% है, दिव्यांग के लिए 32% है, महिला के लिए 32% है। ये आपको नंबर लाना होगा। चूंकि देखिए इसमें आपको एक चीज और है कि आपको 3 जिला भी देना है, 3 जिला देना होगा, तो जिनका ज्यादा नंबर आएगा हो सकता है उनको सेम जिला मिल जाए। अब क्या भाई सरकार का ये है, वो हम आगे आपको देखते हैं, कुछ चीजें और भी साफ होती चली जाएंगी। प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यानी BSEB के द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक यानी विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। यानी आपको जो है ना बिहार बोर्ड के द्वारा एक आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिस पर के आपको बिहार विद्यालय के द्वारा क्या होगा, उसमें डिजिटल सिग्नेचर होगा। अब आगे देखिए, सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन प्रकाशन 26/1/2024, यानी कि इसका जो विज्ञापन है वो 26 तारीख को आ जाएगा, फुल डिटेल में आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि 1-2 यानी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच ऑनलाइन होना है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, यानी आपको एडमिट कार्ड जो है वो साथियों 5-2 यानी 1-2 से आपने डाउनलोड करना चालू किया, 5-2/2024 से 16-2/2024 तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना है। फिर दोबारा आपको अपलोड करना है, 6-2 से लेकर 16-2 तक आप अपलोड कर पाएंगे। यानी इसका लगता है पैटर्न इस टाइप का कि आपको अप्लाई करना है, एक एडमिट कार्ड मिलेगा, फिर उसको ले आकर सत्यापन कराना है, फिर आपको अपलोड करना है कि आप ही हैं। 3 बार वेरिफिकेशन होगा इसमें जी, यानी जो डुप्लीकेट टीचर होंगे वो बच नहीं पाएंगे इसमें जी। ये सब जो है ना, मतलब एक तरह का समझ लीजिए कि परीक्षा भी है और आपका सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है 26/2 यानी 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। टाइम तो बहुत कम दिया है, जो सही बात है कि टाइम कम से कम 2 महीना 3 महीना देना चाहिए। विशेष अनुदेश, परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार जे विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा, यानी बिहार बोर्ड के साइट पर भरा जाएगा इसका। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। मतलब ये चीज आपको गलती नहीं करना है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट या सीटेट या स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जी, प्रशैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना होगा। यानी जिस नियोजन से आपको नियुक्ति पत्र मिला है उसको आपको अपलोड करना होगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। यही मेन है कि आपको 3 डिस्ट्रिक्ट देना होगा जी। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी जिला कौन सा मिलेगा वो बिहार विद्यालय करेगा, और जब वहां से मान लीजिए जिला हो गया तो उस जिला के जो
डीओ साहब हैं, चाहे जहां से भी हो, जहां से ये है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक में आपको स्कूल मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि टीआरई 1 टीआरई 2 में बीपीएससी के द्वारा जिस तरह लोगों की बहाली हुई है उसी तरह इनकी भी होगी, यानी इधर से उधर ये लोग जिला, ये सब होगा इसमें। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम, जी ध्यान दीजिएगा, सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जी जांचों उपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। ये चीजें वहां से होंगी। और उसके बाद है ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी दो मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इंप्रेशन एवं जी आइरिस रिकग्निशन यानी आंख की पुतली का सत्यापन लिया जा सकेगा। यानी भाई बड़ी कड़ी सुरक्षा के साथ आपका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड एवं बार कोड अंकित होगा। चलिए, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थी के जी सीटिंग अरेंजमेंट में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे। टीआरई 1 में ऐसा हुआ था, टीआरई 2 में ऐसा हुआ था, लेकिन अब यह चीज नहीं होगा। यानी जो टीचर लोग होंगे उनको हो सकता है कि एक विषय के 3-4 आदमी एक रूम में होंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान इसमें दे दिया गया है। चलिए, परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर वीक्षक जी केंद्रीक्षक का हस्ताक्षर एवं मोहर लगेगा। उसके बाद है परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। मतलब आपने जहां एग्जाम दिया, लगता है कि मूल एडमिट कार्ड वहीं पर आपसे ले लिया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इंप्रेशन एवं आंख की साथियों पुतलियों का मिलान किया जाएगा। ये दूसरा जांच आपका हो रहा है, मतलब 2 बार आपका थंब इंप्रेशन होगा। सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इंप्रेशन एवं आंख की पुतली का मिलान किया जाएगा। एक बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार काउंसलिंग के समय एवं तीसरी बार विद्यालय योगदान के समय। यानी एक बार काउंसलिंग कराए उस समय और तीसरी बार जब आप योगदान देंगे वहां पर आपको कराया जाएगा। मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। अब कितने लोग, मान लीजिए कि होता है ना कि किसी जगह कोई आदमी बैठ गया, एडमिट कार्ड को खो दिया, बहानाबाजी, तो मतलब आप जो है ना, मतलब कि सक्षमता परीक्षा ही आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपको दोबारा से बैठना होगा। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कर सकते हैं। मतलब जिनको एग्जाम देना है उनके लिए ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस आप जाकर कर सकते हैं। कहां पर भाई? शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप कर सकते हैं। अच्छा, लगता है कि कोई वहां पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा। मतलब जब आपको जिला मिल गया तो उसके बाद आपको काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इंप्रेशन एवं आंख की पुतली का मिलान किया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए ना कि आप सिर्फ इतना है कि आप टीचर हैं, लेकिन मान लीजिए कि जिस तरह बीपीएससी के द्वारा बिल्कुल क्लियर जो लोग फ्रेशर की तरह बहाली हुई, उसी तरह सारा डॉक्यूमेंट आपका फिर से मिलान कराया जाएगा। और बल्कि बीपीएससी से ज्यादा ही सख्त ये है। अब यहां पर साथियों 3-4 बातें हमें और भी कहनी है जो इसमें आपको समझ लेना है। चूंकि देखिए एग्जाम तो आपका होना ही है। अब यहां पर देखिए एक चीज और समझ लीजिए, बोला गया कि आपका जो सिलेबस होगा वो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के थ्रू द्वारा होगा। बीपीएससी टीआरई 2 जो नजदीक में हुआ था, चूंकि 150 नंबर का क्वेश्चन है, तो टीआरई 2 जो हुआ था उसका सिलेबस क्या था, पहले आप उसको समझ लीजिए। टीआरई 2 जो हुआ था साथियों, इसका सिलेबस था कि एक सिलेबस था जी 120 नंबर का और 30 नंबर का जो था वो आपका आहारता का था। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? 30 नंबर का आपका था आहारता का था। अब यहां पे आप समझिए 120 नंबर में सबसे पहले हम ये करते हैं कि 1 to 5 के जो लोग टीचर हैं उनके लिए क्या है।
जो लोग 1 to 5 के टीचर थे, 1 to 5 के टीचर थे, उनको साथियों टोटल जो है 120 में 120 जो है टोटल 14 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस है ना, सारी चीजें थी उसमें। और उसके बाद यहां पर आप आएंगे तो 30 नंबर का आपका जो आहारता संबंधित था, इसमें 22 नंबर का उर्दू था और प्लस में 8 नंबर का आपका अंग्रेजी या हिंदी, 8 नंबर का अंग्रेजी या बंगला, 8 नंबर का अंग्रेजी। मतलब उर्दू के टीचर के लिए भी सेम सिलेबस है, 120 का 120 क्वेश्चन सेम रहेगा। ये है इसी टाइप का सिलेबस है, यानी 1 to 5 की बात। अब हम बात करते हैं 6 to 8 के बारे में। 6 to 8 वाले का सिलेबस क्या था समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम अब उर्दू वाले के लिए समझा रहे हैं और उसी विषय पर आप अपना भी ये कर लीजिएगा। 6 to 8 वाले का क्या था कि इसमें 80 नंबर का आपका था उर्दू, 80 नंबर का उर्दू और 40 नंबर का जो था आपका वो जनरल पेपर। तो टोटल कितना हो गया, 120 नंबर हो गया, है ना। 80 नंबर का उर्दू है, 40 नंबर का आपका जनरल पेपर हो गया, 120 हो गया। उसके बाद आपको फिर जो है इसमें 22 नंबर का उर्दू है, अब प्लस में 8 नंबर का आपका क्या था, इंग्लिश था। तब ये हो जाएगा 30 नंबर, 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150। यानी अगर आप 6 to 8 के टीचर हैं तो आपको टोटल जो उर्दू पूछेगा वो 102 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा, 102 नंबर का पूछेगा। ये बात हो गई क्लियर। अब उसके बाद साथियों बारी आती है किसकी, 9 10th वाले की। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 9 10th की, 9 10th का क्या है सिलेबस, इसको जान लीजिए। टीआरई जो अभी 2 हुआ था, चूंकि टीआरई 2 के ही अनुसार इसको रहेगा। तो 9 10th में क्या था कि 120 में 80 नंबर का आपका था उर्दू, 40 नंबर का आपका था जनरल पेपर। तो इस तरह ये हो गया 120 का। फिर इसमें साथियों 22 नंबर का उर्दू प्लस में 8 नंबर का आपका इंग्लिश, ये हो गया 30 नंबर का। तो ये कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है। 11 12 का देख लीजिए, 11 12 का भी यही था, 80 नंबर का उर्दू। अब जो हिंदी वाले होंगे हिंदी होगा, इंग्लिश वाले का इंग्लिश होगा। 80 नंबर का उर्दू, 40 नंबर का आपका जनरल पेपर, 120 हो गया। और यहां पर 22 नंबर का आपका उर्दू प्लस में 8 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर हो गया। 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। मतलब ये चला कि जो 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12 वाले हो, इनको टोटल साथियों 80 नंबर का उर्दू पूछा जाएगा। लेकिन जो 1 to 5 वाले हैं इनको जो है 80 नंबर का नहीं बल्कि 120 का जो है ना पूरा जनरल पेपर होगा, सिर्फ 22 नंबर का उर्दू इनको पूछा जाएगा। बात समझ रहे हैं जी। दक्षता परीक्षा हुआ था उसका अलग पैटर्न था, लेकिन इसका चूंकि बोला गया है टीआरई 1 या 2 की तरह। अब इसमें एक चीज और हमें समझना है, बीपीएससी ने जो एग्जाम लिया है, बीपीएससी ने जो एग्जाम लिया है, टीआरई 1 हो या 2 हो, है ना, 1 या 2 में साथियों दोनों में इसका जो एमसीक्यू था वो एमसीक्यू क्या था, 5 ऑप्शन थे इसके अंदर, ए बी सी डी और ई। लेकिन इन्होंने जो एमसीक्यू दिया है, चूंकि बिहार बोर्ड लेगा तो अब इसका यह पता नहीं चल पा रहा है, चूंकि 26 तारीख को साफ होगा 4 ऑप्शन रहेगा या फिर 5 ऑप्शन। ये अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर बहुत आसानी होगी, इसलिए कि अगर ये क्लियर होता है तो फिर इससे एग्जाम में आपको बैठने में, प्रैक्टिस करने में ये सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। आई होप कि ये चीजें आप समझ में आ गई होंगी। कुछ चीजें ये जो है ना बीपीएससी के तौर पर हमने समझाया, चूंकि इन्होंने बीपीएससी का सिलेबस के बारे में चर्चा किया है। बाकी ये रहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी कीजिए इंशाल्लाह और अभी से तैयारी में लग जाइए। जो लोग साथियों उर्दू से 6 to 8 के हैं या 9 10th के हैं, 11 12 वाले हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट और सबसे बेस्ट जो है वो आपका जीएस ऑनलाइन होगा। जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके बारे में हम एक वीडियो कल अपलोड कर देंगे कि आपका क्लास जो है प्रॉपर कब से चालू हो रहा है, सक्षमता वाला, तो उससे आपको यहां से सहूलत मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम दोनों में साथियों जो बेहतर एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है।
ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे दिए और क्वेश्चन का आंसर देने के बाद उसको बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आप बदल नहीं सकते। यानी ऑनलाइन में गलती हो ही नहीं सकता, लेकिन ऑफलाइन में गलती होने का डर रहता है। तो ऑनलाइन मोड पढ़िए, मोबाइल है आपके पास, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, हूबहू वैसे ही जैसे एग्जाम में देते हैं वैसे ही हमने डिजाइन कर रखा है इसके अंदर, आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी आपका क्लास लाइव क्लास नहीं है, मैं उसके लिए कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी। जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो उसका लिंक डाला हुआ है, उससे भी जुड़ जाइएगा, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।